प्रभु के मीठे और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ और पूरा विश्वास भी करती हूँ आप सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, प्रार्थना में लगे होंगे और अपने अजीज़ों के लिए, अपने लोगों के लिए आप प्रार्थना कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, मैं आज यहाँ पर आपसे कुछ बातें करने आई हूँ, आपको कुछ बताने आई हूँ, क्योंकि वचन बताता है हर एक चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद दो। कभी कभी हम उस धन्यवाद की जो महत्व होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। इस महत्व को मैं आपको एक कहानी के द्वारा समझाना चाहती हूँ कि एक धन्यवाद हमें कितनी बड़ी परेशानी से बचा सकता है। तो ये कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक राजा होता है, उसका एक वज़ीर होता है। राजा जो होता है वो जो होता है शिकार खेलने का शौकीन होता है। अब जब राजा शिकार खेलने जाता है और जब वो शिकार खेल रहा होता है तो उसका निशाना कुछ चूक जाता है या उसके तीर से कोई ऐसी परेशानी होती है कि उसकी एक उंगली कट जाती है। और उसके वज़ीर की क्या आदत होती है कि वो जब भी कुछ होता है वो कहता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो जिस समय राजा की उंगली कटती है उस समय वज़ीर क्या कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। राजा को बहुत गुस्सा आती है। राजा कहता है यहाँ तो मेरी उंगली कट गई और ये मेरा वज़ीर मुझसे क्या कह रहा है कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। तो वो क्या करता है, राजा उस वज़ीर को जो है जेल खाने में पड़वा देता है। कुछ समय बाद जब राजा का हाथ सही होता है वो दोबारा से शिकार खेलने के लिए जाता है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर उन्हें कुछ आदिवासी लोग मिल जाते हैं। वो आदिवासी लोग जो होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं, अपने चंगुल में ले जाते हैं और अपने स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर वो मनुष्यों की बलि देते हैं। तो उन्हें उस दिन मनुष्यों की बलि देने के लिए वो राजा मिल गया। वो बहुत खुश थे, उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी और उन्हें वो राजा यूं ही मिल गया। लेकिन जब वो राजा को बलि देने के लिए तैयार कर रहे थे, उनके यहाँ ये परंपरा थी कि वो जिसकी भी बलि देते थे वो बिल्कुल निर्दोष होना चाहिए था। वो काना नहीं होना चाहिए था, उसकी आँख खराब नहीं होनी चाहिए थी, उसके हाथों की उंगलियां पूरी होनी चाहिए थी, पैर बिल्कुल सही होने चाहिए थे, मतलब कोई भी अपंगता उसके अंदर नहीं होनी चाहिए थी। जब उसे बलि के लिए चढ़ाया गया तो राजा बहुत डरा हुआ था। लेकिन जब उन आदिवासी लोगों ने उन्हें देखा तो देखा कि इसकी तो एक उंगली कटी हुई है, तो उन्होंने कहा हम इसकी तो बलि दे नहीं सकते हैं। इस तरीके से राजा उन आदिवासी लोगों के चंगुल से छूट गया और राजा ने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। जब राजा ने इस बात को कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तब उसे अपने वज़ीर की याद आई। और वज़ीर की ने जब उसका हाथ कटा था तो कहा था राजा तेरा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर का धन्यवाद देकर वज़ीर ने उस राजा को आने वाली कितनी बड़ी विपत्ति से बचा लिया, उसके जान की हानि से बचा लिया। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम धन्यवाद को छोटा ना आंकें, हम धन्यवाद की भेंटें परमेश्वर को चढ़ाएं। परिस्थितियाँ विपरीत हों, परिस्थितियाँ कमज़ोर हों, निर्बल हों, हम सोचें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ तो कर सकते हैं, हम धन्यवाद तो दे सकते हैं उस वज़ीर की तरह कि परिस्थितियाँ अच्छी हों या ख़राब हो, वो कहता था परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। प्रभु ऐसा काम हो गया, भले ही वो विपरीत है, प्रभु तेरा धन्यवाद। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, हमें सदैव हर एक पल परमेश्वर का धन्यवाद देना है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद की बलि चढ़ानी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है। जिस तरह एक धन्यवाद ने उस राजा की जान को बचाया, परमेश्वर ने सिर्फ एक उसकी उंगली को काटकर उसके पूरे जीवन को सुरक्षित रखा, उसी तरह वो परमेश्वर, अगर हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं तो ताजीवन परमेश्वर ने जब तक हमें इस पृथ्वी पर रखा है वो हमें सुरक्षित रखता है, आनंदित रखता है, खुशहाल रखता है और हमें बढ़ाता है, सिखाता है और अपने मार्गों में ले जाता है। मेरे अजीज़ों, मैं विश्वास करती हूँ इस कहानी के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आप परमेश्वर में धन्यवाद की बलियों में, आराधना में, स्तुति में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको बहुत आशीष दे।